हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। चंपा को अपना नाम स्वर्ण चंपा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बड़े होने के बाद शायद कोई भी दिन ऐसा गया हो जब उसने अपनी माँ से झगड़ा ना किया हो कि माँ, ये कैसा नाम रख दिया है आपने। आई हेट माई नेम, आई हेट इंडियन कल्चर, आई हेट इंडिया, आई हेट यू। स्वर्ण सोचती कि इतनी नफरत क्यों। पहले तो मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। और बेचारी माँ सोड़ा क्या बताती कि वो चंपा के फूलों की और उसकी खुशबू की दीवानी थी। जब चंपा पैदा हुई थी उसी साल आंगन में लगे 4 साल पुराने चंपा के पेड़ में पहली बार फूल खिले थे। इसी खुशी और उत्साह में माँ ने बेटी का नामकरण कर दिया था। सोड़ा की चंपा, स्वर्ण चंपा। 10 साल की थी चंपा जब दादा दादी के देहांत के बाद उन सबको पिताजी के साथ विदेश जाना पड़ा। अब वहाँ क्या चंपा और क्या चंपा की खुशबू, बस नाम भर रह गया। माँ की सी चंपाई रंगत वाली सुंदर बेटी भी धीरे धीरे विदेशी रंग में रंग गई और नाम भी चंपा से बदलते बदलते सैम्पी हो गया। और माँ सोना का तो अस्तित्व ही नकार दिया था, नाम से भी और जीवन से भी। अजीब कपड़ों और विचित्र चित कपड़े वालों में जब वो माँ को सामने हे मॉम कह के खड़ी होती तो कलेजा मुंह में आ जाता। और माँ भी अगर दोस्तों के सामने उसे चंपा बुला देती तो फिर माँ की सामत ही आ जाती। सोड़ा समझ ही नहीं पाती कि कहाँ कमी रह गई। रिश्ते की बुआ के घर शादी में 6-7 साल बाद देश आने का मौका मिला। माँ जबरदस्ती चंपा को भी ले आई थी। सोड़ा ने महसूस किया चंपा को अच्छा लग रहा है यहाँ, वो सबसे घुल मिल रही है। मौका निकालकर दोनों अपने घर भी गईं। अपना कहने को और कोई था भी तो नहीं जिससे वह मिलती। वो तो भला हो आउट हाउस में रहने वाले काका का। उन्होंने ही घर बहुत अच्छे से रखा था, बिल्कुल अपने घर जैसी देखभाल की थी। इतने बरसों बाद मकान मालकिन आ रही हैं ये जानकर स्वागत की तैयारी भी की गई थी। सोड़ा घर में घुसते ही आंगन में जा खड़ी हुई और नमा आंखों के साथ लंबी लंबी सांसें भरने लगी। चंपा हंसप्रद सी माँ को देख रही थी, फिर पूछ बैठी, मॉम आप ठीक तो है ना। सोड़ा जैसे नींद से जागी और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए अपनी चंपा को, अपनी बेटी को महसूस कर रही थी मैं। देखो कितनी सुंदर खुशबू है चंपा की। सच में माँ, कितनी प्यारी खुशबू है। आई एम सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था कि चंपा के फूल में इतनी दैवी शक्ति होती है कि बरसों बाद भी इसका आकर्षण कम नहीं हुआ। मान लिया माँ कि माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे नाम ही क्यों ना हो। आज मुझे मेरे नाम से प्यार हो गया माँ। अब हंसप्रद होने की बारी सोना की थी। माँ, मुझे भी अपना बचपन याद आ गया आज इस खुशबू से। माँ, आज मैं खुद को आपके नज़रिए से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। उस वक्त जब हम यहाँ से अपना घर छोड़कर जा रहे थे मैं बहुत दुखी थी। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। मुझे लगा कि दादा दादी जी नहीं रहें तो क्या हम दोनों यहीं रह सकते हैं। पर आप तो पापा के बगैर एक बड़ी होती बेटी के साथ अकेले इस घर में रहने को तैयार नहीं थी। आपकी बात सही थी कि अब तक बड़ों का साया था और उन दोनों को भी किसी न किसी की देखरेख की जरूरत थी। अब जब वो दोनों ही नहीं रहे तो आप किस लिए यहाँ रहोगी। मैंने आपको पापा से बोलते सुना कि घर तो लोगों से होता है, ना कि दीवारों और दरवाजों से। आप वापस आ जाइए या फिर हम दोनों वहाँ चलेंगे। और फिर अनन फनन में हमारा सब कुछ बदल गया। मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस वो गुस्सा मेरे मन में ऐसा बैठा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर वो गुस्सा मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। ऐसा नहीं कि वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर मैं बिना कुछ सोचे समझे आप दोनों से नाराज और दूर होती चली गई। आज इस खुशबू ने दोबारा मुझे यह एहसास कराया कि मैं अनजाने में ही आपसे दूर हो गई थी। माँ, शायद मुझे तभी आपसे बात करनी चाहिए थी। और ये सारी बात जान सुनकर अब सोड़ा के पति भी वापस आने का मान गए हैं। कहते हैं यही कुछ कर लेंगे, पर अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ कर ही रहेंगे। सोड़ा को रह रह के ये पंक्तियाँ याद आ रही थी। चंपा, तुझ में 3 गुण, रूप सुगंध सुहास, अवगुण तुझ में एक ही, भ्रमर नावत पास। सोना के आंगन की चंपा में भ्रमरों को भी पास लाने का गुण है। नवरात्रों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और पूजा की थाली में चंपा के फूल रखे हैं जो कि माँ बेटी दोनों के मनपसंद फूल हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।